हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। 8 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। ठीक 3 चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता है। विकल्प हमें दिए गए हैं ए, बी, सी और डी, और हमें इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण। मुख्य उदाहरण में हम क्या करते हैं, प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाएगा इस बात पे चर्चा करेंगे, और उससे संबंधित यदि कोई सूत्र होगा तो उस सूत्र को भी हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर हम बर्नौली परीक्षण से संबंधित एक सूत्र लिखने वाले हैं जो कि आर सफलताओं की प्रायिकता को व्यक्त करता है। तो पी ऑफ यदि x बराबर आर हो, जिसे कहते हैं आर सफलताओं की प्रायिकता, ये बर्नौली परीक्षण के लिए सूत्र है जो होता है एन सी आर। उसके बाद P सफलताओं की प्रायिकता होती है, तो P की घात R और Q की घात हो जाता है N माइनस R। ये R सफलताओं की प्रायिकता है। और यहाँ पर P जो है बच्चा सफलता की प्रायिकता, Q है असफलता की प्रायिकता, और R जो है वो सफलताओं की संख्या है, और N बर्नौली परीक्षण की कुल संख्या है। और यहाँ पर P प्लस Q का मान सदैव किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर हमें क्या कहा गया है। ठीक चित्त, तो मैं लिख लेता हूं कि चित्त प्राप्त होना, चित्त प्राप्त होना, प्राप्त होना, सफलता हो, सफलता हो। तो तो देखिए, चित्त प्राप्त होने को मैंने सफलता मान लिया है बच्चों। तो चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होती है? चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता को पी से व्यक्त करेंगे, और चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता होती है 1/2। तो असफलता की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 माइनस 1/2, अर्थात 1/2। अब कितने बर्नौली परीक्षण कर रहे हैं हम? 8 सिक्कों को उछाल रहे हैं बच्चों। इसका मतलब हुआ एन बराबर कितना हो जाएगा? 8। और हम कितनी बार सफल होना चाहते हैं? ठीक 3 बार। इसका मतलब आर का मान कितना हो गया यहाँ पर? 3 हो गया। तो ये सारी बातें मैंने लिख ली है। अब हम लिख सकते हैं कि अतः, देखिए हम जानते हैं पी ऑफ एक्स बराबर आर, अर्थात आर सफलताओं की प्रायिकता के लिए सूत्र क्या होता है? एन सी आर, पी की घात आर और क्यू की घात एन माइनस आर, जहां P प्लस क्यू सदैव किसके बराबर होता है? 1 के ही बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब हमसे क्या पूछा गया है? x बराबर 3 के लिए बराबर n का मान कितना है हमारे पास? 8, c 3, p कितना है? 1/2। तो 1/2 की घात देखिए कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 3 सफलताओं के लिए 3 हो जाएगा। q का मान कितना है? 1/2। और यदि 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा यहाँ पर? 5 बच जाएगा। 8c3 को हम हल कर सकते हैं। 8c3 को कैसे हल करते हैं? 8 को 3 बार घटते क्रम में लिखेंगे। 8 गुणा 7 और गुणा 6 बटे में 3 का क्रम गुणित, जो होगा 3 गुणा 2 गुणा 1 के बराबर। 1/2 ये 1/8 के बराबर होता है। और 1/2 की घात, ये 1/2 की घात 3 को किया है, हल किया है मैंने 1/8। और 1/2 की घात अगर 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 32 के बराबर। अब आप हल कर सकते हैं इसको बड़ी ही आसानी से। अगर ध्यान से देखेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, 6 से 3 और 2 कट जाएंगे, तो कितना उत्तर आया हमारा? ऊपर तो आ गया 7 और नीचे आ गया हमारे पास 32। तो ये क्या है? यही इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला विकल्प तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। दूसरा विकल्प है 7/32। इसका अर्थ ये है कि ये जो विकल्प है ये इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प मिल गया है हमें। ये भी गलत है और ये भी गलत है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।